वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल 02 पाई क्लासेज। बच्चों, आज हम लोग इंटर के केमिस्ट्री के बिलियन चैप्टर में मोललता द्रव्यमान प्रतिशत के कुछ न्यूमेरिकल यानी आंकिक प्रश्नों को हल करेंगे, जो फुल बेस्ड कॉन्सेप्ट पर होगा। ठीक है बच्चों, तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर कह रहा है, यहाँ पर 11.7 ग्राम सोडियम क्लोराइड को 500 मिलीलीटर जल में विलय किया गया, प्राप्त विलयन की मोललता की गणना कीजिए। ठीक है बच्चों, यह कई बार यूपी बोर्ड के एग्जाम में पूछा जा चुका है। ठीक है बच्चों, तो इसको चलिए हल करते हैं। यह मोललता यहाँ पर पूछ रहा है बच्चों, तो चलिए हल करते हैं यहाँ पर। तो मोललता बराबर आप फार्मूला मैं पिछली वीडियो में आपको पढ़ा चुका हूँ बच्चों, जाकर आप वहाँ से चैनल पर देख सकते हैं, 02 पाई क्लासेज के चैनल पर। ठीक है बच्चों, तो चलिए इसको हल करते हैं। यहाँ पर इसका सॉल्यूशन निकालते हैं बच्चों। सबसे पहले सॉल्व करेंगे इसको, तो यहाँ पर लिखेंगे मोललता बराबर फार्मूला पहले लिखेंगे बच्चों। मोललता यहाँ पर हो जाएगा मोललता। ठीक है बच्चों, मोललता बराबर क्या होता है? विलय के मोलों की संख्या। ठीक है बच्चों, विलय के मोलों की संख्या बट्टा में विलायक का भार। ठीक है बच्चों, ग्राम में गुणे 1000। या पिछली वीडियो में आपको मैं पढ़ा चुका हूँ। तो यहाँ से मोललता बराबर निकालेंगे बच्चों, तो आपको मालूम है कि मोलों की संख्या बराबर होता है विलय का भार बट्टा में विलय का अणु भार। यानी कि यहाँ पर लिख सकते हैं विलय के मोलों की संख्या। ठीक है बच्चों, विलय के मोलों की संख्या बट्टा में यहाँ पर हो जाएगा विलय का अणु भार। ठीक है बच्चों, मोलों की संख्या निकाल रहे हैं, इसलिए यहाँ पर हो जाएगा यह विलायक का भार। ठीक है बच्चों, विलायक का भार, और भी किस में? ग्राम में। ठीक है बच्चों, और गुणे यहाँ पर 1000। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले मोलों की संख्या के लिए हम लोग जानते हैं विलय का भार चाहिए। और विलय क्या है बच्चों इसमें? तो विलय क्या है यहाँ पर? तो देख रहे हैं यहाँ पर है आपका सोडियम क्लोराइड। ठीक है बच्चों, क्या है विलय? सोडियम क्लोराइड। यानी यहाँ से लिखेंगे NaCl का भार कितना है बच्चों? NaCl का भार कितना है? यहाँ पर दिया है 11.7 ग्राम। ठीक है बच्चों, यहाँ पर फिर है मोलों की संख्या बराबर विलय का भार बटा में विलय का अणु भार। यानी यहाँ पर हम लोग इसका सोडियम क्लोराइड का अणु भार निकालेंगे। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर लिखेंगे NaCl का अणु भार। ठीक है बच्चों, अणु भार निकाल दीजिए। तो सोडियम का अणु भार कितना होता है बच्चों? तो 23 होता है। 23 प्लस क्लोरीन का कितना होता है बच्चों? क्लोरीन का होता है 35.5, यानी यह हो जाएगा आपका 35.5। जोड़ दीजिए बच्चों, तो ये आपका अणु भार हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा? जोड़ दीजिए, तो यह हो जाएगा यह 5 3 8, यानी यह हो जाएगा 58.5। ठीक है बच्चों, 58.5। ठीक है, चलिए इसके बाद यहाँ पर दिया है विलायक का भार। विलायक का भार कितना है बच्चों? यहाँ पर लिखेंगे विलायक का भार कितना है? विलायक का भार। ठीक है बच्चों, विलायक का भार यहाँ पर कितना दिया है? 500 ml दिया है, मिलीलीटर दिया है। ठीक है बच्चों, अब रख देते हैं मोललता बराबर रख देते हैं बच्चों। यानी मोललता यहाँ पर मोललता यम बराबर होता है मोलों की संख्या बट्टा में विलायक का भार। ठीक है बच्चों, और मोलों की संख्या बराबर होता है विलय का भार बट्टा में विलय का अणु भार। यानी विलय का भार बट्टा में विलय का अणु भार बट्टा में विलायक का, ठीक है, भार किस में बच्चों? केजी में। यानी कैपिटल W किस में चाहिए? यहाँ पर केजी में, इसलिए हम लोग क्या कर रहे हैं, इसमें 1000 का गुणा कर रहे हैं। ठीक है बच्चों, तो चलिए हम लोग रख देते हैं यहाँ पर। तो यम बराबर हो जाएगा आपका बच्चों, यहाँ पर विलय का भार, सोडियम क्लोराइड का भार कितना दिया है बच्चों? 11 यहाँ पर भार कितना है इसका? तो सबसे पहले विलय का भार बट्टा में यहाँ पर अणु भार, तो कितना है बच्चों? तो निकाल दीजिए यहाँ पर। तो कितना है यहाँ पर रख दीजिए, तो यह है आपका भार 11.7। अणु भार कितना है बच्चों? अणु भार इसका है 58.5।
5। ठीक है बच्चों, विलेय का भार बट्टा में विलेय का अणुभार बट्टा में विलायक का भार, और विलायक का भार किस में है बच्चों, यहाँ पर है आपका, निकाल देते हैं, यह हो जाएगा आपका, यह है 500 ग्राम को हम लोग किलोग्राम में चेंज करेंगे तो यहाँ पर आप कर सकते हैं, यहीं पर बट्टा में 1000 कर देते हैं, नहीं तो ऊपर करके आप हल कर सकते हैं। तो यम बराबर निकालेंगे बच्चों, तो इसको हल करके देखिए, इसका कितना मान आ जाएगा बच्चों, हल करके देखेंगे तो कितना आएगा, हल करके देखिए। ठीक है बच्चों, तो 11.7 में 58.5 से आप भाग दे देंगे तो कितना हो जाएगा बच्चों, यह हो जाएगा आपका 0.2। ठीक है बच्चों, यह भाग देंगे तो हो जाएगा, 1 0 से 1 0 कटा दीजिए, या 0 से 1 0, और यहाँ से कर दीजिए, या 5 दूना के 10, यानी 2 ऊपर लेकर जाएंगे तो यहाँ पर आपका हो जाएगा, यह हो जाएगा 1/2, और 2 को ऊपर लेकर जाएंगे तो यम बराबर कितना हो जाएगा बच्चों, 0.2, और यह गुणे 2, यानी यह हो जाएगा यम बराबर 0.4। ठीक है बच्चों, क्या हो जाएगा 0.4 मोलर। ठीक है बच्चों, यह आपका पहले क्वेश्चन का यह आंसर हुआ। मोलरता बराबर कितना हो जाएगी, यहाँ पर इसका मोलरता बराबर यम बराबर कितना हो जाएगा बच्चों, 0.4 इसका आंसर आएगा। ठीक है बच्चों, चलिए वैसे ही अगले क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहे हैं यहाँ पर, ठीक है बच्चों, अगला क्वेश्चन कर रहे हैं यहाँ पर, दूसरा देख रहे हैं तो कह रहा है 15 ग्राम सोडियम क्लोराइड को 1 लीटर जल में घोला गया है, विलयन की मोलरता क्या होगी। ठीक है बच्चों, विलयन की मोलरता क्या होगी, यहाँ पर भार यहाँ पर है बच्चों, तो निकाल देते हैं यहाँ से, देखिए कितना हो जाएगा। ठीक है बच्चों, दूसरा क्वेश्चन था 15 ग्राम पोटेशियम क्लोराइड को एक, यह केजी है बच्चों, यह लीटर नहीं केजी है, 1 किलोग्राम यहाँ पर 1 केजी जल में घोला गया है, विलयन की मोलरता क्या होगी। तो यहाँ पर हल इसका सॉल्व करेंगे बच्चों, तो फिर वही फार्मूला है आपका, पीछे वाला ही फार्मूला है। ठीक है बच्चों, क्या फार्मूला है, तो यहाँ पर मोलरता बराबर यम बराबर हो जाएगा आपका, यहाँ पर विलेय का भार बट्टा में विलेय का अणुभार बट्टा में विलायक का भार। ठीक है बच्चों, विलायक का भार किसमें, यदि ग्राम में है, ठीक है बच्चों, ग्राम में है तो गुणे 1000 करेंगे केजी में चेंज करने के लिए। तो यहाँ पर है आपका भार दिया है बच्चों, भार दिया है, यहाँ पर भार दिया है 15 ग्राम। ठीक है बच्चों, भार कितना है आपका, यहाँ पर है 15 ग्राम। इसके बाद यहाँ पर इसका अणुभार निकालते हैं, स्मॉल यम निकालते हैं बच्चों, अणुभार निकालते हैं तो पोटेशियम क्लोराइड है, KCl है, तो यहाँ पर लिख दीजिएंगे KCl का भार था बच्चों इतना, अब लिखेंगे KCl का अणुभार। ठीक है बच्चों, अणुभार, KCl का अणुभार, तो पोटेशियम का कितना होता है बच्चों, निकाल दीजिए, पोटेशियम का अणुभार कितना होता है, यहाँ पर KCl का कितना होता है बच्चों, तो यहाँ पर पोटेशियम का होता है 39 और क्लोरीन का होता है आपका 35.5। ठीक है बच्चों, तो इसको हल कर देंगे तो कितना हो जाएगा, जोड़ दीजिए इसको, क्या हो जाएगा 74.5। ठीक है बच्चों, चलिए इस फार्मूले में रख देते हैं। यहाँ पर आपका विलायक का भार दिया है पहले से, कैपिटल W का मान दिया है 1 kg, तो यहाँ से हो जाएगा आपका मोलरता, मोलरता। ठीक है बच्चों, मोलरता बराबर भार बट्टा में अणुभार, यानी कि भार 15, अणुभार है 74.5 बट्टा में विलायक का भार केजी में। ठीक है, तो विलायक कितना है बच्चों, पहले से यह 1 kg है, केजी में यह पहले से दे दिया है तो कोई दिक्कत नहीं। तो मोलरता यम बराबर आप भाग दे दीजिए तो कितना हो जाएगा बच्चों, यहाँ से यह हो जाएगा आपका 0.20। ठीक है, 0.20 m हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है बच्चों, 0.20 m हो जाएगा। इस प्रकार से आपका मोलरता निकल के आया। ठीक है बच्चों, चलिए वैसे ही अगले क्वेश्चन का हम लोग देखते हैं, ऐसे ही न्यूमेरिकल। ठीक है बच्चों, यदि यह सेशन अच्छा लगे तो 0 to Pi क्लासेज को चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है बच्चों, और बेल आइकन को दबाइए। ठीक है बच्चों, जिससे आपको पहले ही नोटिफिकेशन मिल जाए। ठीक है, चलिए यहाँ पर तीसरा क्वेश्चन कर रहा है बच्चों, यहाँ पर निकाल रहे हैं तो कह रहा है तीसरा क्वेश्चन करे विलयन की मोलरता की गणना कीजिए जबकि 440 ग्राम विलायक में 20 ग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड घुला हुआ है। ठीक है बच्चों,
यहाँ पर है तीसरा क्वेश्चन, विलयन की आपको मोललता की ही गणना करना है। कब गणना करना है बच्चों? जब 440 ग्राम विलायक में 20 ग्राम सोडियम क्लोराइड क्या हुआ है? घुला हुआ है। चलिए हल करते हैं इसको बच्चों, हल करते हैं। चलिए बच्चों इसको हल करते हैं, चलिए सॉल्व करिए इसको। तो यहाँ पर पहले से ही दिया है, वह विलेय का भार कितना है बच्चों? 20 ग्राम है। तो लिखेंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड का भार, यानी NaOH का भार कितना है बच्चों? भार इसका है पहले से दिया है 20 ग्राम। ठीक है बच्चों। वैसे ही NaOH का अणु भार निकाल दीजिए बच्चों। अणु भार निकालेंगे तो सोडियम का कितना होता है बच्चों? तो सोडियम का होता है आपका 23 प्लस ऑक्सीजन का कितना होता है बच्चों? 16। ठीक है बच्चों। और यहाँ पर हाइड्रोजन का कितना होता है बच्चों? 1, यानी इसको जोड़ दीजिए तो 3 और 6, 9 और 1 10 हो जाएगा। यह 2 और 1 3 और एक हासिल जोड़ दीजिए तो 4 हो गया। ठीक है बच्चों। चलिए, और यहाँ पर विलायक का भार कितना है बच्चों? 440 ग्राम दिया है। ठीक है बच्चों, जो विलायक लिए हम लोग कितना है आपका भार? 440 ग्राम है यहाँ पर। तो लिखेंगे, यहाँ से सॉल्व कर रहे हैं तो लिखेंगे मोललता। ठीक है बच्चों, मोललता बराबर सोडियम हाइड्रोक्साइड का भार बट्टा में सोडियम हाइड्रोक्साइड का अणु भार बट्टा में, पूरे के बट्टा में विलायक। ठीक है बच्चों, विलायक का भार। ठीक है बच्चों, यहाँ पर चूंकि ग्राम में है। ठीक है बच्चों, पहले से क्या है? ग्राम में, तो गुणे आप 1000 करेंगे केजी में चेंज करने के लिए। ठीक है बच्चों। तो यहाँ से हल करेंगे इसको, तो मान रख दीजिए यहाँ पर, तो रख दीजिए यहाँ पर मोललता यम बराबर सोडियम हाइड्रोक्साइड का भार कितना है बच्चों? यहाँ पर है आपका 20 ग्राम। अणु भार, सोडियम हाइड्रोक्साइड का अणु भार कितना है बच्चों? यहाँ पर 40 ग्राम बट्टा में विलायक का भार कितना है बच्चों? विलायक आप कितना लिया है यहाँ पर? 440 लिए हैं, तो 440। ठीक है बच्चों, और गुणे यहाँ पर कर दीजिए आपका 1000। तो यम बराबर निकाल के देखिए, तो हल करेंगे तो यह 0 से 0 कट जाएगा बच्चों, यह 2 दूना की 4 हो जाएगा। यहाँ से यह 0 से 0 कट जाएगा, 44 बट्टा में 100 हो जाएगा। यानी यहाँ से हल करेंगे तो 44, यह हल कर दीजिए, यह हो जाएगा कितना बच्चों? यह हो जाएगा आपका, हल करके देखिए बच्चों। तो यहाँ से है 1 बट्टा में 2 और पूरे के बट्टा में 440 और गुणे 1000 है, 0 से 0 कट जाएगा। 44 में 2 का गुणा कर दीजिए तो यह हो जाएगा आपका यहाँ पर 88, और चूंकि यह यहाँ पर ऊपर चला जाएगा, यह हो जाएगा आपका 1000, और यह 0 यहाँ पर बढ़ा दीजिए, 0 से 0 कटा दीजिए, यानी यम बराबर 100 बट्टा में 88, यानी मोललता बराबर भाग दे देंगे तो यह हो जाएगा 1.13। ठीक है बच्चों, यम। ठीक है, 1.13 यम। ठीक है आपका, यह क्वेश्चन का यह आंसर हुआ 1.13 मोलल। ठीक है बच्चों, 1.13 मोलल हुआ। तो इस प्रकार से यह क्वेश्चन था आपको बच्चों। यह क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट है बोर्ड की दृष्टि से, इसको आप अच्छे से अभी से तैयार कर लीजिए, अभी से तैयारी करिए, जिससे आपका रिजल्ट बहुत अच्छा जाए। ठीक है बच्चों, तो अभी से तैयारी करिए और इस 02 पाई चैनल के साथ जुड़िए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है बच्चों, जिससे आपको पहले ही नोटिफिकेशन मिल जाए, जो यह फुल बेस्ड कॉन्सेप्ट पर होगा और सभी विषयों की चैनल पर तैयारी कराई जा रही है बच्चों, इसलिए आप इसके साथ जुड़िए। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं, क्या है अगला क्वेश्चन। चलिए बच्चों, वैसे ही अगला क्वेश्चन देखते हैं। चौथा क्वेश्चन कह रहा है कि 5 ग्राम नमक को 50 ग्राम विलयन में घोला गया। ठीक है बच्चों, प्राप्त विलयन का द्रव्यमान प्रतिशत ज्ञात कीजिए। ठीक है बच्चों, प्राप्त विलयन का द्रव्यमान प्रतिशत ज्ञात कीजिए। चलिए इसको भी सॉल्व करते हैं हम लोग बच्चों। यहाँ पर हल करेंगे, इसको सॉल्व कर दीजिए। यह तो लिखेंगे पहले 50 ग्राम विलयन में उपस्थित विलेय की मात्रा। ठीक है बच्चों, यहाँ पर लिखेंगे 50 ग्राम विलयन में उपस्थित विलेय की
मात्रा। ठीक है बच्चों, कितना मात्रा है यहाँ पर देखेंगे तो यह आपका मात्रा है आपका अभी यहाँ पर है 5 ग्राम। कितना बच्चों, यह आपका 50 ग्राम विलयन में कितना विलेय है, 5 ग्राम है। इसलिए यहाँ पर चूंकि बटा से, इसलिए 1 ग्राम विलयन में उपस्थित विलेय की मात्रा यानी 5 बट्टा में यह हो जाएगा आपका 50। ठीक है बच्चों, इसलिए परसेंटेज आपको निकालना है बच्चों, यहाँ पर द्रव्यमान प्रतिशत निकालना है, इसलिए हम लोग क्या निकालेंगे 100 पर। ठीक है बच्चों, 100 ग्राम विलयन में, ठीक है 100 ग्राम विलयन में उपस्थित, ठीक है बच्चों, विलेय की मात्रा। ठीक है बच्चों, विलेय की मात्रा निकाल दीजिए। तो यहाँ से निकाल सकते हैं आप, तो ये पहले से आप देख रहे हैं। ठीक है बच्चों, यहाँ पर है पहले से 5 बटा में 50 और 100 यहाँ पर निकालना है, तो 100 को हल कर दीजिए, तो यह कटा दीजिए यह बच्चों, तो यहाँ से 1 0 यह कट जाएगा, यह 5 से 5 कट जाएगा, यानी कितना परसेंटेज हो गया बच्चों, 10%। यानी विलयन का जो द्रव्यमान प्रतिशत है कितना हो गया बच्चों, यहाँ पर लिखेंगे विलयन का द्रव्यमान प्रतिशत कितना है बच्चों, यहाँ पर कितना है विलयन का द्रव्यमान प्रतिशत आपका 10% है। ठीक है बच्चों, आपका यहाँ पर कितना है 10% आपका उस विलयन का द्रव्यमान प्रतिशत हुआ। तो इस प्रकार से आपको न्यूमेरिकलों को हल करना है, जो परीक्षा की दृष्टि से मोस्ट इंपॉर्टेंट है बच्चों, इनको अच्छे से तैयार करिए अभी से। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्या है अगला क्वेश्चन। कह रहा है सल्फ्यूरिक अम्ल का एक नमूना 94% W/V है और इसका घनत्व 1.84 ग्राम प्रति मिलीलीटर है। इस विलयन की मोललता ज्ञात कीजिए। ठीक है बच्चों, इस विलयन की मोललता ज्ञात कीजिए। चलिए इसको हल करते हैं, तो सॉल्व करेंगे यहाँ पर इसको भी। ठीक है बच्चों, ये आपका 5वां क्वेश्चन है, तो चलिए सॉल्व करते हैं। यहाँ पर सॉल्व करिए इसको, तो कितना हो जाएगा, सबसे पहले इनके मानों को लिखेंगे। ठीक है बच्चों, यह जो क्वेश्चन है यहाँ पर जो नमूना वाला है, यहाँ पर परसेंटेज वाला, यह 2017 और 2020 के बोर्ड के एग्जाम में पूछा जा चुका है। ठीक है बच्चों, इसलिए हल करते हैं। यहाँ पर ध्यान देंगे तो परसेंटेज में दिया है। ठीक है बच्चों, इसलिए हमको मानना पड़ेगा। यहाँ पर लिखेंगे हम लोग कि 100 ml, ठीक है बच्चों, 100 ml नमूने मिलीलीटर यानी ml में H2SO4 का भार। ठीक है बच्चों, भार कितना है इसका भार, तो 100 ml में देख रहे हैं तो आपका कितना है बच्चों, 94% है, यानी 100 में कितना है बच्चों, 94 है। ठीक है, आप यदि इसको 100 ml लिए हैं तो यह हो जाएगा आपका 94 ग्राम। ठीक है बच्चों, यह हो जाएगा आपका 94 ग्राम। अब इस 100 ml के नमूने में का भार कितना है, तो यहाँ पर लिखेंगे 100 ml नमूने का भार, जो नमूना लिए थे नमूने का भार। ठीक है बच्चों, नमूने का भार कितना है यहाँ पर, तो निकाल दीजिए। तो भार बराबर होता है, यानी द्रव्यमान बराबर होता है आयतन। ठीक है बच्चों, आयतन गुणे घनत्व। ठीक है बच्चों, द्रव्यमान बराबर क्या होता है, आयतन गुणे घनत्व। और आयतन का मतलब कितना आप ले रहे हैं, तो 100 ml का ले रहे हैं। ठीक है बच्चों, 100 ml का ले रहे हैं। और इसका घनत्व पहले से घनत्व इसका दिया था बच्चों, कितना दिया था, यहाँ पर दिया था घनत्व 1.84 ग्राम प्रति मिलीलीटर। तो यहाँ पर हल रख दीजिए, यहाँ पर 1.84। ठीक है बच्चों, तो यहाँ से हल कर दीजिए, गुणा कर देंगे तो यह हो जाएगा आपका 184 ग्राम। ठीक है बच्चों, जो भी क्यूरी हो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, नहीं समझ में आए तो। ठीक है बच्चों, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। तब यहाँ पर नमूने में विलायक की मात्रा देखेंगे। ठीक है बच्चों, नमूने में जो नमूना लिए उसमें विलायक कितना है, तो लिखेंगे नमूने में विलायक की मात्रा, विलायक की मात्रा। ठीक है बच्चों, विलायक की मात्रा तो कितना है, तो आप देख रहे हैं कि 184 ग्राम था यहाँ पर पहले से, उसमें से आपका 94 ग्राम है, निकाल दीजिए यहाँ से 94 ग्राम, यहाँ पर H2SO4 था तो निकाल दीजिए 94 ग्राम। तो कितना बच गया बच्चों, यहाँ पर घटा दीजिए, तो
तो यह कितना हो जाएगा आपका, निकाल के देखिए। तो यह 94 है बच्चों, यह 94 था यहाँ पर, यह 94 है, ठीक है 94 यहाँ से। तो यह घटा दीजिए तो यह 0 हो जाएगा, ठीक है बच्चों ग्राम में। या 4 से 4 घटा दीजिए 0, और 18 में से 9 घटाएंगे तो 9, यानी 90 ग्राम आपका विलायक है। तब लिखेंगे H2SO4 का अणुभार, ठीक है बच्चों। यहाँ से निकाल दीजिए अब H2SO4 का अणुभार, यहाँ से निकाल दीजिए H2SO4 का अणुभार, ठीक है बच्चों। अणुभार तो H2SO4 हाइड्रोजन का कितना होता है बच्चों, 1, और यहाँ पर कितना अणु है, यहाँ पर 2, तो 2 गुणे हो जाएगा 1, प्लस सल्फर का कितना हो जाएगा बच्चों, तो सल्फर एक ही है इसलिए यहाँ पर 32, प्लस ऑक्सीजन के अणुओं की संख्या 4 है, और एक अणु का भार कितना होता है बच्चों, 16 होता है, तो 16 हल कर दीजिए बच्चों। तो यह हो जाएगा आपका 2, यह हो जाएगा 32, और यह हो जाएगा 16 चौके 64, जोड़ दीजिए 2 और 2 4, 4 और 4 यह हो जाएगा 8, और यह हो जाएगा 6 और 3 9, यानी कितना हो जाएगा बच्चों, 98। अणुभार इसका कितना हो गया बच्चों, 98 हो गया, ठीक है बच्चों। तो यहाँ से मोललता बराबर निकालेंगे, मोललता बराबर, ठीक है बच्चों। यहाँ से मोललता यम बराबर, तो लिखेंगे H2SO4 के यहाँ पर मोलों की संख्या, यहाँ पर H2SO4 के मोलों की संख्या बट्टा में यहाँ पर विलायक, ठीक है विलायक की मात्रा, ठीक है बच्चों। यदि ml में है तो kg में चेंज करने के लिए 1000 का गुणा करना पड़ेगा, तो मैं यहीं पर लिख देता हूँ किसमें, kg में, ठीक है बच्चों। पहले से यहाँ पर kg में लिख देता हूँ, ठीक है। यहाँ पर मोलों की संख्या बराबर होता है भार बट्टा में अणुभार। तो भार आपने कितना निकाला है बच्चों, पहले से यहाँ पर H2SO4 का भार कितना था बच्चों, आप पहले ही लिख चुके हैं। H2SO4 का भार कितना है, 94 ग्राम है, तो यहाँ पर लिख दीजिए 94, ठीक है बच्चों। यहाँ पर लिख दीजिए, यह हो जाएगा आपका 94, और बट्टा में भार आपने कितना निकाला है बच्चों, तो भार आपने अभी निकाला है H2SO4 का, यहाँ पर है 98, और पूरे के बट्टा में विलायक की मात्रा, विलायक की मात्रा बच्चों कितना है आपका, 90 है, यहाँ पर 90, और पूरे के बट्टा में आपको केजी में चेंज करने के लिए, चूंकि या ग्राम में है, केजी में चेंज करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 1000 का, तो ये आपका यम, ठीक है बच्चों। 1000 का करेंगे तो यम बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ से मोललता यम बराबर, यह हल कर दीजिए, 0 से 0 कटा दीजिए, ठीक है बच्चों। अब ये इन दोनों को हल करिए तो देखिए कितना आ रहा है, इन दोनों को हल करने, चलिए बच्चों 94 बट्टा 98, पूरे के बट्टा में 9, और फिर पूरे के बट्टा में 100 है, तो 94 बट्टा में 98 में इन दोनों में भाग देंगे तो कितना आ जाएगा बच्चों, तो यह हो जाएगा 0.959, ठीक है बच्चों। 3 अंक तक मैंने निकाला है। इसके बाद बट्टा में यह हो जाएगा आपका, यह हो जाएगा 9, और फिर उसके बट्टा में कितना हो जाएगा बच्चों, यह हो जाएगा आपका 100। इसको हल कर देंगे तो मोललता बराबर हो जाएगी यम बराबर, ठीक है बच्चों। यम बराबर हल करेंगे तो आप भाग देकर देख लीजिए कितना आएगा बच्चों, तो देखिए कितना आएगा, ठीक है बच्चों। यहाँ पर लिख दीजिए इसको 0.959, और यहाँ पर यह 9 में भाग देंगे 100 से, तो हो जाएगा 0.09। अब इन दोनों को भाग देकर देखिए बच्चों, इन दोनों को भाग देकर देखिए तो कितना हो जाएगा आपका, यहाँ पर 959, यानी 0.959 में आपको भाग देना है 0. किससे भाग देना है, 0.9 से, ठीक है बच्चों। 0.09 से भाग देना है, तो इसको भाग देकर देंगे कितना आएगा बच्चों, तो 10 आपका आ जाएगा 65, ठीक है बच्चों, 10.65 यम, ठीक है बच्चों। तो इस प्रकार से इस न्यूमेरिकल के हल हुआ। यह आपको मैं बार बार जो भी आपको क्वेश्चन में बताया, जो भी न्यूमेरिकल में बताया, सब बोर्ड में पूछे गए थे बच्चों, ठीक है। तो इसलिए आप अभी से तैयार हो जाइए, ठीक है बच्चों। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। यदि यह वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, ठीक है बच्चों, 0 to पाई क्लासेज को, ठीक है। तो धन्यवाद, जय हिंद।